हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का आज 20वां लेक्चर है। 20वें लेक्चर में जो आपका आज का टॉपिक रहेगा वो है विज्ञापन और उत्पाद। पहले आपका जो टॉपिक चल रहा था वो था विपणन में विज्ञापन की भूमिका, जिसके आपके 4 पॉइंट थे। जो आपका 4th पॉइंट था वो 3 वीडियो में आपका कंप्लीट हुआ था। तो अभी जो नेक्स्ट आपका पॉइंट स्टार्ट होता है, टॉपिक आपका स्टार्ट होता है, वो है विज्ञापन और उत्पाद, एडवर्टाइजिंग एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग और प्रोडक्ट का मतलब तो आपको पता ही है, मीनिंग। तो इसमें बेसिकली ये आपको मेन पॉइंट्स बताएंगे कि विज्ञापन और उत्पाद मतलब एक तरीके से वो जुड़े हुए क्यों हैं, या उनका क्या मतलब आपस में संबंध है, या क्यों है, या ज़रूरी है या नहीं। ये सब नॉर्मल पॉइंट्स ये आपको इसमें बताएंगे। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये है साधारण रूप में साकार एवं स्पर्शनीय वस्तुएं जो तैयार की जाती हैं उत्पाद कहलाते हैं। मीन्स जो कि साधारण रूप से मतलब कि सब जगह पाए जाने वाले या सरलता से मिल जाने वाले जो जितने भी रूप में साकार व स्पर्शनीय मतलब आपके जो प्रोडक्ट्स हैं या आपकी जो भी वस्तुएं हैं जो आप को अवेलेबल हो जाती हैं मार्केट से, कहीं पे भी प्राप्त हो जाती हैं। जिस भी एरिया में आप रहते हैं, जिस भी मार्केट के बीच या मार्केट के आसपास आप रहते हैं, आपके शहरों में, आपके गांव में, आपके कस्बों में, तो ये जो जितने भी प्रोडक्ट या सामान बनाए जाते हैं ये सब आप छू सकते हैं, स्पर्श करने वाले होते हैं ये, है ना, और साकार होते हैं। तो उसके बारे में बोला है कि प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके की वस्तुएं हैं जिन्हें आप छू सकें और वो आसानी से आपको मिल सके। फिर चाहे वो आपकी वस्तुएं हैं या वो आपके यूज़ का सामान है ना, आपके इस्तेमाल करने की चीज़ें हैं, आपकी आवश्यकता की चीज़ें हैं, है ना। तो उनको तैयार करना या उनको बनाना ही उत्पाद है। ठीक है, यानी कि उत्पादन करना और उत्पाद का उत्पादन करना, तो वही हो गया कि वस्तुएं या सामान को बनाना ही उत्पाद है। ठीक है, तो आगे है वृद्ध रूप में स्पर्शनीय व अस्पर्शनीय भौतिक वस्तुएं एवं सेवाएं जो इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार में प्रस्तुत की जाती हैं उत्पाद कहलाती हैं। तो यहाँ पे है वृद्ध मीन्स मतलब कि मीन्स लार्ज मतलब कि बड़ा, है ना। ठीक है, तो अब मतलब कि बड़े रूप में या लार्ज रूप में अगर कोई भी छूने वाली, स्पर्शनीय या बिना छूने वाली वस्तुएं हमें अगर मिल रही हैं जो कि भौतिक हैं, भौतिक वस्तुएं मीन्स आपकी सांसारिक वस्तुएं, है ना, या लौकिक वस्तुएं। सांसारिक का मीनिंग तो आप समझते हैं, संसार में जो संसार में भी यूज़ की जाती हैं सांसारिक होती हैं, मतलब सभी लोगों द्वारा संसार में उनका इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है, आवश्यकताएं होती हैं, तो वो सांसारिक और लौकिक वस्तुएं हो गई, तो उन्हें कहते हैं भौतिक वस्तुएं। एवं सेवाएं, जो जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी आपकी थ्योरी में बताया है कि सेवाएं क्या होती हैं, मतलब कि जो हम सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं या जो हम सेवाएं दे रहे हैं, है ना। तो जो इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार में प्रस्तुत की जाती हैं, मतलब कि पब्लिक की या लोगों की, ग्राहक की या कस्टमर की इच्छाओं को और पूरा करने के लिए या फिर उनकी आवश्यकताएं जो होती हैं। सपोज कीजिए कि हमें किचन में ऑयल की आवश्यकता है, तो वो अगर तैयार किया जा रहा है या बनाया जा रहा है तो इसलिए क्योंकि उसकी हमें आवश्यकता है ना, तो वो पब्लिक की आवश्यकता है। ठीक है, तो उनकी इच्छाएं जो उनकी पसंदीदा या उनकी सोच से मतलब एक उपज है कि बंदा अगर सोचता है, कोई भी ग्राहक जिसे हम कहते हैं, कि अगर उसको ये फील हो रहा है कि मुझे इस कार्य को करने के लिए इस वस्तु की आवश्यकता है ना, तो अगर वो मार्केट में नहीं भी और उसके माइंड में अगर थॉट आ रहा है और वो कहीं तक जाता है, मार्केट तक आता है, वो फिर वो जहाँ पे जिस तरीके के फॉर्म में या जिस तरीके की फैक्ट्री या कंपनियों में इन चीज़ों को बनाया जाता है जिनके द्वारा, तो वहाँ तक जब ये बात पहुँचती है तो वो उस तरीके की चीज़ों का, जैसे कि आप लोग आजकल मॉल वगैरह में जाते हैं तो आप लोग को दिखाई देगा या आप लोग देखते ही होंगे कि डिफरेंट तरीके की आइटम्स आ रही हैं, है ना, जो कि आप लोग देखते हैं और आप पूछते हैं कि ये किस यूज़ में आती है, तो पता लगता है। इवन फॉर एग्जांपल मैं आपको एक
एग्जांपल बताऊं कि आजकल अगर हमें इचिंग होती है बैक पे तो उसके लिए एक स्टिक बनाई गई है 3-4 फिंगर्स की, है ना। तो वो एक मतलब लोगों की कोई ना कोई थॉट निर्माताओं तक पहुंचती है, तब जाके वो ऐसा सोचते हैं कि हाँ हम ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि इस तरीके से इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ये सब चीज़ें बाजार में आती हैं, प्रस्तुत की जाती हैं, उत्पाद कहलाती हैं, ठीक है। तो आगे आता है विपणन मिश्रण में उत्पाद सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। अब ये विपणन मिश्रण के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि विपणन मिश्रण क्या है, जो भी हम आए हैं आपका फर्स्ट पॉइंट जो रहा है ना भूमिकाओं में, तो उसमें आपको बताया था विपणन मिश्रण के बारे में। और उसमें जो उत्पाद सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, मतलब उत्पाद का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वो है उत्पाद केवल आकृतियों का संकलन न होकर उपयोगिताओं का गठर होता है। मीन्स मतलब कि मार्केटिंग मिक्स में उत्पाद सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, इवन उत्पाद केवल आकृतियों का एक मतलब संकलन मीन्स इकट्ठा करना, है ना। आकृतियों को इकट्ठा करना न होकर, मतलब कि किसी भी उत्पाद को बनाने के लिए जिस भी आकृति की या जिस भी सामान की ज़रूरत होती है उन सब चीज़ों को इकट्ठा न कर या होकर उपयोगिताओं का गठर है। मतलब कि इसको जैसे कि ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसका मीनिंग है मूल्य का बंडल, ठीक है, बंडल ऑफ वैल्यू होता है, ठीक है। तो उसका जो पर्पज़ होता है वो यही होता है कि मतलब उससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें कितने धन की प्राप्ति हो रही है ना। तो आगे आता है जो उपभोक्ता की अपेक्षाओं व आवश्यकताओं को पूरा करता है, मतलब कि जो कि उसको प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले उपभोक्ता हैं, ग्राहक हैं, तो उनकी अपेक्षाओं जो कि उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उस प्रोडक्ट को लेकर कि इससे हमें ये फ़ायदा होना चाहिए या इतना फ़ायदा होना चाहिए, या उनकी जो आवश्यकताएं हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करता है। इसलिए किसी भी विज्ञापन योजना में उत्पाद को प्राथमिकता दी जाती है। प्राथमिकता मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल किसी विज्ञापन योजना को मतलब लोगों तक प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचाने के लिए, उपभोक्ता तक किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचाने के लिए ही विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ताकि लोगों को उसकी अपेक्षाओं मतलब आवश्यकताएं उनकी पूरी हो सके, इसलिए किसी भी विज्ञापन योजना में उत्पाद को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब अगर कोई विज्ञापन बनाया जा रहा है तो उसकी प्राथमिकता उसमें सबसे पहले क्या रहती है, उत्पाद की रहती है कि वो प्रोडक्ट क्या है, उसकी क्या क्वालिटी हैं या क्या उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं कि हम ये विज्ञापन बना रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले विज्ञापन करता भी, विज्ञापन बनाने वाला भी सबसे पहले उस उत्पाद के बारे में ही जानने की कोशिश करता है, या जान के उस विज्ञापन को बनाना है या नहीं बनाना है ये डिसाइड करता है। क्योंकि देखो विज्ञापन बनाने वाला भी एक बिजनेसमैन है, तो वो भी मतलब बिजनेस कर रहा है, तो वो भी अपना नाम तो ख़राब नहीं करेगा कि वो किसी भी बेकार प्रोडक्ट, अगर उसका नाम है ऑलरेडी या वो अपना नाम बना रहा है तो वो अच्छे प्रोडक्ट से ही अपना नाम बनाना शुरू करेगा जिनमें कोई खामियां नहीं है, है ना। तो वो सोचेगा कि अगर मैं ख़राब प्रोडक्ट की सेलिंग के लिए विज्ञापन बनाऊंगा तो ऑलरेडी मेरा एक नाम खराब हो जाएगा कि हाँ ये विज्ञापन वो बना रहे हैं और वो बेकार प्रोडक्ट्स का ही विज्ञापन करते हैं। तो एक तरीके से उनको भी अपना बिजनेस जमाना होता है या आगे बढ़ाना होता है, तो वो भी इन सब चीज़ों को वैल्यू करते हैं, देते हैं कि उत्पाद कैसा है, मतलब वो उस चीज़ पर सर्वप्रथम प्राथमिकता ध्यान देते हैं, है ना। तो आगे आता है व्यापार में सफलता का मार्ग केवल अच्छा उत्पाद ही है। मीन्स किसी भी बिजनेस में जो सफलता का मार्ग होता है, मतलब कि बिजनेस को बढ़ाने का या सफल बनाने का जो रास्ता होता है वो केवल अच्छा उत्पाद ही है। मीन्स कि उस बिजनेस में जो भी उत्पाद सेल किए जा रहे हैं, जो भी सामान बेचा जा रहा है, उसको मतलब उस पर ही डिपेंड करता है कि उसका बिजनेस कितना बढ़ेगा या कितना आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगर वो बेकार चीज़ें या कमियों वाली चीज़ों को सेल कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके बिजनेस में प्रोग्रेस उनकी रुकेगी या कम हो जाएगी या डाउन होएगी, है ना। तो वो चीज़ ये बता रहे हैं कि किसी भी उत्पाद के विक्रय की सफलता सिर्फ विज्ञापन द्वारा ही नहीं मिलती, बल्कि
मतलब किसी भी उत्पाद या मतलब कोई भी प्रोडक्ट है आपका, उसकी जो सेलर है, मतलब विक्रय की सफलता जो है, मतलब कि बेचने की जो सफलता है, वो सिर्फ विज्ञापन द्वारा ही प्राप्त नहीं होती है कि विज्ञापन बना दिया तो वो बिकता रहेगा, ऐसा नहीं है। लोग बाग जब उस चीज़ को खरीदते हैं या घर आके कस्टमर इन सब चीज़ों को खरीदता है, मानो किसी नया प्रोडक्ट को मार्केट में उसने देखा है विज्ञापन द्वारा, उसको इन्फॉर्मेशन मिली है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट आया है, उसने उसको परचेज़ किया, उसने उसको यूज़ किया और वो प्रोडक्ट ग्राहक की या उपभोक्ता की आवश्यकताओं पर या उसकी अपेक्षाओं पर खड़ा नहीं उतरा, उसको नहीं लगा कि इस प्रोडक्ट में वो क्वालिटियाँ हैं जो हमें चाहिए या ये अच्छा प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली उसके कितने भी विज्ञापन आएंगे वो बंदा उसको दोबारा नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो उसकी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं उतरा है ना। तो वही ये बात बोल रहे हैं कि किसी भी उत्पाद की जो सेलिंग है की सफलता है वो किसी विज्ञापन द्वारा ही नहीं, बल्कि उसमें उत्पाद का अच्छा होना भी आवश्यक है। देखो जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ विज्ञापन पे डिपेंड नहीं है कि वो प्रोडक्ट बिकता रहेगा, उस प्रोडक्ट की खासियत, मतलब उस वस्तु की खासियत, उसकी अच्छाइयाँ सबसे महत्वपूर्ण है, आवश्यक है ना। यदि निर्माता का उत्पाद आकर्षित व अच्छी गुणवत्ता वाला है तो उसे विज्ञापन पर कम खर्च करने पर भी सफलता मिल सकती है। मीन्स वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी प्रोडक्ट, किसी भी निर्माता ने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है और अगर वो अच्छी गुणवत्ता वाला है ना, आकर्षक है, अच्छे गुण हैं उसमें, वो पब्लिक को, ग्राहक को, कस्टमर को प्रभावित कर रहा है, उनके मन में अपना एक स्थान बना रहा है कि हाँ ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा उत्पाद है, तो उसको ज़रूरी नहीं है एक बार, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो वो विज्ञापन बनवाएगा, क्योंकि तब तक पब्लिक नहीं जानती कि उसने ऐसा कोई प्रोडक्ट लाया है मार्केट में, किसी भी निर्माता ने, है ना। लेकिन जब वो पब्लिक जान जाती है, उसको यूज़ करने लगती है, उसके बाद ये उसकी किसी भी निर्माता की बहुत बड़ी नीड नहीं रहती है कि वो हर बार ही विज्ञापन छपवाएगा या बनवाएगा तभी उसका प्रोडक्ट सेल होगा, नहीं। अगर उसका प्रोडक्ट या उत्पाद ऑलरेडी अच्छा है, पब्लिक को पसंद आने लगा है, तो अगर वो उसके ऐड नहीं भी आएंगे पब्लिक के सामने तो भी वो उत्पाद बिकेगा ही, क्योंकि उसमें अच्छे गुण हैं, अच्छी उसकी गुणवत्ता है ना। तो वो ये बोल रहे हैं कि फिर उस निर्माता को विज्ञापन पे अधिक खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आगे है इसमें, आगे का हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।